ये देखिए, हम आपको बता रहे हैं हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट में, कुरुक्षेत्र जहां पर सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, वो आगे चल रहे हैं और नवीन जिंदल जिन्हें वहां पर टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया है, पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे, वो वहां पर पीछे चल रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। हरियाणा से देखिए एक इशारा मिल रहा है, हरियाणा में इशारा मिल रहा है और कुरुक्षेत्र की सीट पर तो खास तौर पर चर्चा बहुत हुई थी। यहां पर सुशील गुप्ता क्या जो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, यहां पर कांग्रेस ज्यादातर सीटों पर लड़ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी को सीट दी गई है, सुशील गुप्ता एक ही सीट दी गई है और वहां पर अगर सुशील गुप्ता चुनौती दे रहे हैं नवीन जिंदल को, तो ये भी बड़ी खबर है। 53 सीटें अब एनडीए की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। लगभग अब रुझान 100 सीटों का, एक सेंचुरी वाली सीटों का आने लगा है। 54-40-14 का मार्जिन फिलहाल एनडीए आगे दिख रहा है। और यहाँ पर हरियाणा का हम जिक्र कर रहे थे, पिछली बार बीजेपी ने 10 की 10 सीटों पर क्लीन स्वीप किया था और 2014 में 7 सीटों पर उसको जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार और आपको बताते चले कि अब तक रुझानों में 100 का आंकड़ा पार हो चुका है। 57 पर एनडीए, 40 पर इंडिया, यानी कि इंडिया यहां पर पिछड़ गया है और एनडीए अब अपनी रफ्तार को और तेज करता हुआ दिखाई दे रहा है। 104 के रुझान, 105 के रुझान निकल कर सामने आए हैं। 59 पर एनडीए जा पहुंचा है। इंडिया गठबंधन 41 पर 100 सीटों के रुझान निकलकर सामने आए हैं। 272 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए और आपको बताते चले कि इस बार क्या 400 पार होगा एनडीए का। एनडीए लेकिन अभी तक टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन अब एनडीए की यहां पर बढ़त हो चुकी है। 75 सीटें एनडीए की, इंडिया गठबंधन की 45 सीटें, यानी कि अब यहां पर गैप बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 127 के रुझान सामने आए हैं। 46 पर इंडिया गठबंधन, 75 पर एनडीए यहां पर दिखाई दे रहा है। जल्दी जल्दी करके ये आंकड़ा और अब 76 हो गया है एनडीए का और 46 हो गया है इंडिया गठबंधन का, यानी कि अब ये आंकड़ा अपने आप में अपने दायरे को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी एनडीए से खुश हो सकती है। और कुछ जो दिग्गज हैं उनका जल्दी से आपको बता देते हैं, क्योंकि अभी तक आई जानकारी के मुताबिक बीजेपी के मनोहर लाल करनाल सीट से पीछे चल रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, कुछ दिन पहले तक मुख्यमंत्री थे। कन्नौज से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, तो जोधपुर में गजेंद्र शेखावत जो कि केंद्रीय मंत्री है और उनका वर्चस्व वहां पर है उस पूरी सीट पर, वो जोधपुर में आगे चल रहे हैं। नागौर से हनुमान बेनीवाल पीछे चल रहे हैं, नागौर से हनुमान बेनीवाल पीछे है। सिवान से हिना शहाब पीछे चल रही हैं, जो कि इस बार शहाबुद्दीन की पत्नी जो कि निर्दलीय वहां चुनाव लड़ रही हैं। के अन्नामलाई कोयम्बटूर से पीछे चल रहे हैं और इसी तरह के संकेत हमारे एग्जिट पोल में भी दिग्गजों की जब बात हुई थी तो आपको बता दें वहां पर प्रदेश अध्यक्ष है, कम उम्र के हैं, उन्होंने बहुत ताकत, और जब पीएम वहां पर जाते थे, पीएम के बगल की सीट पर वो रहते थे। क्या तमिलनाडु में 2 सीटें, जैसा कि एग्जिट पोल में बताया गया है, वो भारतीय जनता पार्टी 2 से 3 सीटें लेगी, तो कोयम्बटूर की सीट पर भी रखेगा नजर। वहीं कैसरगंज से ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह फिलहाल आगे चल रहे हैं, इस तरह की खबर आ रही है। तो ये दिग्गजों की बात हमने आपको बता दी है, लेकिन अब तो 82 सीट्स पर एनडीए आगे है और 49 सीट्स, यानी यहां पर हाफ सेंचुरी, तो उधर सेंचुरी बनाने की तैयारी दिखाई दे रही है। पोस्टल बैलेट्स ही अभी खुले हैं और रुझानों में बीजेपी के जो अभी नंबर्स हैं, एनडीए के नंबर्स हैं, वो साफ यहां देखिए 4 जेडीयू को, टीडीपी को 4, शिवसेना को 2, जेडीएस को 1। ये गठबंधन के साथियों का भी हम स्कोर कार्ड दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को आप देखेंगे, पप्पू यादव तो आगे चल रहे हैं। आप देखिए, ये अपने आप में पूर्णिया की सीट महत्वपूर्ण है। कल रात में ही हमने देखा था भड़काऊ बयान भी पप्पू यादव की ओर से बहुत दिया गया था कि नजरें टिकाकर रखे कार्यकर्ता और जान देने को मरने को तैयार हैं। महाभारत है, फिलहाल उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि यहां पर उन्होंने पूरा दमखम लगा लिया था कि आरजेडी का सहयोग उनको मिल जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पप्पू यादव ने बीते दिनों जो कामकाज किया, हालांकि बहुत शुरुआती अभी रुझान है, अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल पूर्णिया से यहाँ पर आगे चल रहे हैं पप्पू। और आपको बताते चले 146 के अब तक के रुझान निकलकर सामने आए हैं। 86 पर एनडीए, जिनमें 73 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। इंडिया के 53 रुझान निकलकर सामने आए हैं। कांग्रेस पार्टी 31 सीटों पर आगे चल रही है। पप्पू यादव वाली खबर बड़ी हो सकती है अगर इसी तरह के आंकड़े होते हैं। रोहित हमारे साथ, रोहित सिंह लगातार जुड़े हुए। रोहित, पूर्णिया से पप्पू यादव रुझानों में शुरुआती तौर पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं इसके, और यहाँ पर देखिए एनडीए ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है, 100 सीटों यानी कि सेंचुरी बना ली है। एनडीए के लिए अच्छी खबर है, मनोहर लाल करनाल सीट से चुनावी मैदान में है, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। रुझानों में एनडीए की सेंचुरी 101 हो चुका है, ये पूरा का पूरा आंकड़ा, जबकि इंडिया गठबंधन 40 के साथ बहुत पीछे यहाँ पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और अब 172 हो गया, 104 और 100 बिल्कुल। और बात पूर्णिया सीट की हो रही थी चित्रा, तो बहुत दिलचस्प है। देखिए क्या हुआ पप्पू यादव के साथ। एक दिन पहले पूरे बैंड बाजा बारात के साथ दिल्ली में आए, कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, माला पहनाया गया, वहां गए तो सीट दे दी गई बीमा भारती को, जिसको लेकर वो बहुत नाराज थे आरजेडी की तरफ से। निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और अगर पूर्णिया सीट में वो आगे चल रहे हैं तो एक बहुत बड़ा संकेत। 107 सेंचुरी पार एनडीए, शुरुआती रुझान है। लेकिन जल्दी से रोहित, पूर्णिया सीट पर एक आकलन जल्दी से रोहित।
जी, पूर्णिया सीट पे हम बात करेंगे। उससे पहले नितिन नवीन बिहार सरकार के मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन जी, जो अभी रुझान आ रहे हैं उसमें एनडीए को कुछ बढ़त नजर आ रही है। आप बीजेपी कार्यालय पहुंच गए हैं, क्या आपके पास सूचना है? देखिए, हम लोग रिकॉर्ड जीत की ओर जाएंगे और जो जनता ने नारा दिया है उस नारे के साथ हम लोग नजर आएंगे। मेरा ये मानना है कि आज पहली बार देश को गैर कांग्रेसी तीसरी लगातार प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता हर चुनाव में बढ़ती हुई दिखेगी और इस चुनाव में भी वो आप देखेंगे। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से देश के लिए आज नई उम्मीदों का दिन है, नई उड़ान का दिन है,